कौशिक, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों कांवर के इर्द गिर्द आकर सिमट गई लगती है। हर दिन के साथ नए बयान आ रहे हैं और यूपी की सियासत गर्माती जा रही है। कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के तमाम नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि इसी कांवड़ यात्रा और उससे गरमाई सियासत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में बयानबाजी की अदावत की एक फिर से शुरुआत कर दी है। दोनों ही नेता एक दूसरे का बिना नाम लिए एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया वाकया शुरू हुआ जब वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर हाई टेंशन तार की चपेट में आया 3 लोगों की मौत हुई, उसे लेकर लातों के भूत बातों से नहीं मानते ये बयान दिया। जातीय द्वेष फैलाने वालों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है वो पलटवार का एक तरीके से बीड़ा उठाया और खुद सामने आकर के कहा कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और अपने संबोधन में आगे बढ़ते हुए जौनपुर का उदाहरण देते हुए, उस घटना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इसी बात पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अब इस पर पलटवार किया है और मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए हुए उनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के लातों के भूत वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आने वाले विधानसभा चुनावों की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के जरिए सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा था, लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। आपको बता दें कि ये वारपल में घटना हुई जहां पर ताजिया निकाला जा रहा था और यूपी सरकार के निर्देश थे, गाइडलाइन थी ताजिए के लिए भी और कांवड़ के लिए भी कि वो 10 फीट से ऊंचे का ताजिया या कांवड़ ना बनाएं। हाई टेंशन तार उसके ऊपर होते हैं, लेकिन जौनपुर में एक बड़ा भव्य और इस रूल को वॉयलेट करते हुए कई फीट ऊंचा ताजिया निकाला गया, जिसके बाद वो हाई टेंशन तार की चपेट में आया और उसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। तो अपने संबोधन में सीएम योगी ने इस घटना का जिक्र किया और कहा कि उसके बाद हमसे पूछा गया कि यहाँ पर ऐसा हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि क्योंकि वहां पर जब ताजिए के टाइम ये हादसा हुआ तो उसके बाद लोगों ने रोड जाम कर दिया, तो सीएम योगी ने कहा कि पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि लाठी मारो इनको, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। जब हमने कहा था कि आप हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, उसके बावजूद भी इतना ऊंचा ताजिया इन्होंने बनाया और उसको लेकर के गए। सीएम योगी के इस बयान को लेकर विरोधी दलों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, उनके बयान को पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण बताया गया और अब सपा अध्यक्ष ने बिना किसी का नाम लिए और जिक्र किए ये बात कही और एक्स पर ये पोस्ट लिखा है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कहीं कांवड़ियों के साथ लोगों की जो घटनाएं हो रही हैं या जो झगड़े हो रहे हैं उनकी खबरें आ रही हैं, उसे भी विपक्ष एक बड़ा मुद्दा जो है वो बना रहा है और उन घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बिना नाम लिए भूत और बूथ को जोड़ के आने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा किया है, तो आपको बता दें पूर्व में भी वो कई बार कई मंचों की तरफ से ये कह भी चुके हैं, ये बता भी चुके हैं और ये जता भी चुके हैं कि बूथ से उनका मतलब है कि गोरखपुर, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि कही जाती है, कि अपना बूथ भी वहां से बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि ये जो लातों के भूत वाला बयान था उस पर काउंटर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बूथ का भूत है वो बूथ उतारेगा। लेकिन अब आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुना देते हैं, जिसके बाद ये सियासी अदावत फिर से शुरू हुई है। दोनों ही नेता एक दूसरे का बिना नाम लिए हुए एक दूसरे की राजनीति की तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सीएम योगी ने वाराणसी में अपने इस संबोधन के दौरान क्या, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें,
तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया।